KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम जनता की राय में आपका स्वागत है। नाजरीन, आपको बता दें कि आज शबे बारात भी है और होली का पर्व भी है। दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का कोरोना नामक डंडा भी है। पिछला पर्व शबे बारात का हो या फिर होली का, कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस बार फिर ऐसा देखा जा रहा है अखबारों की सुर्खियों में कि कोरोना का जिन फिर से बाहर निकल आ रहा है। क्या कुछ जनता का कहना है, हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि शबे बारात भी शाम को ही लोग निकलते हैं घरों से और होली भी शाम को मनाई जाती है। खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताइए, आज शबे बारात भी है और होली भी है, तो क्या तैयारी है शबे बारात की? सरकार कह रही है कब्रिस्तानों में भीड़ इकट्ठा ना हो और होली का जुलूस ना निकले। अब सरकार जो डिसीज़न ले रही है उसका पालन तो करना ही पड़ता है जनता को, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और सरकार जो सोचेगी उसका पालन, उसका नियम करना बहुत ज़रूरी है अगर देश में रहना है, और अपने हर काम अपने बजट के अंदर और अपने के हिसाब लगता है कि कोरोना है अभी? अब जिस हिसाब से पब्लिक चल रही है और पेपरों में तो निकल रहा है, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर पब्लिक जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से हमको नहीं लगता कि इतना कोरोना है। लगता है कि बस रुपए में 25। कोरोना का रोना नहीं है, सरकार का रोना है। चलिए आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। जिस तरह से सरकार बार बार कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, होली पर जुलूस ना निकले या शबे बारात में लोग घरों से ना निकले, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब सरकार का रोना है, सिर्फ सरकार का रोना है। हाँ। बिल्कुल सरकार का रोना है। यहाँ पर और लोग भी है, आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? सीताराम। कोरोना है कि सरकार का रोना है? अरे कोरोना तो नहीं है सर, जो है सरकार कोरोना है तो मास्क लगाए रहते हैं। नहीं, मास्क तो लगाना चाहिए यूं भी, क्योंकि धूल गर्दा भी रहती है, वो सांस के जरिए अंदर न जाए। जी। लेकिन फिर भी कहा जा, सरकार कह रही होली पर ज्यादा उड़दंग ना हो या फिर जुलूस ना निकले या फिर शबे बारात में लोग घरों से ना निकले। अरे तो घर से निकले थोड़े बहुत तो आदमी निकलेंगे ही। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं, ये बस जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ ये हरदोई की रोड पर चलती है, मलियाबाद तक शायद जाती है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि होली और शबे बारात दोनों है और सरकार कोरोना का डर भी पैदा कर रही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। तो फिरोज भाई बताइए, आज होली भी है और शबे बारात भी है, सरकार कह रही कोरोना की दूसरी लहर आ गई, ना होली पे जुलूस निकलेगा ना शबे बारात में लोग घरों से कब्रिस्तान तक जाएंगे। देखिए, फ़िलहाल के लिए सरकार जो भी फैसला करेगी वो अच्छा ही करेगी इंसानों के हक़ में। इससे बेहतर यही होगा जो सरकार फैसला करेगी उसके वो मानना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं, ये कहा जा रहा है कि पिछली बार तो कोई इस तरह का त्यौहार नहीं हुआ था। कोरोना सिर्फ उन्हीं जगहों पर है जहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब इसके मसले में चुनाव जहाँ पे नहीं हो रहे तो इसके मतलब क्या हो सके, यही है कि ये हम लोगों को सताया जा रहा है इसकी वजह से ये चीज़। बिल्कुल, 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, लेकिन बाकी जगह और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी जानेंगे शबे रात का मतलब क्या होता है और शबे रात की अपनी अहमियत क्या है। आपसे जान सकते हैं शबे रात में क्या होता है? हमको भैया नहीं मालूम। आप बता सकते हैं? ऐसा है कि शबरात सबसे बड़ा महीना हमारे लोगों के लिए है, मगर हाँ यही शबे रात में जो है सब हम लोग इकट्ठा होते हैं। इबादत का है महीना, ये रात जागी जाती है और अल्लाह से दुआ किया करती है कि मग़फ़िरत हमारी हमसे जो गुनाह हुए हैं, इसी में हमारा लोगों का लिखा जाता है हिसाब किताब साल भरे का कि कैसे कौन कब मर रहा है, साल भर में कौन जाएगा कौन आएगा, सब इसी में लिखा जाता है हमारा। इस बार सरकार ये कह रही है कि कब्रिस्तानों में भीड़ ना लगे। तो भीड़ नहीं लगेगी, जाएंगे अपने आराम से चुपचाप जाके अपने चले आएंगे। भीड़ ऐसे भी कहाँ लग रही है, कहीं लग रही है भीड़ लगती है नहीं, लेकिन बाकी जो कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, यहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुआ है वहाँ जो है भीड़ न लगना चाहिए, सरकार कह रही है। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भीड़ लगना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भीड़ लगना चाहिए। होली अब बहुत ऐसी रहती है। सरकार तो कह रही बार बार कोरोना आ गया है, होली आप मत मनाइए। हाँ, वो तो मस्त जो रहा जाएगा जो है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चुनावी रैलियों में लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? अरे अब सब चलता है तो सब चलता है,
मतलब होली कैसे मनेगी? होली अच्छी मनेगी ऊपर वाले की दुआ से, और कैसी मननी चाहिए। महंगाई का तो उस पर होली पे असर नहीं है? अरे महंगाई तो हाई है, उसको क्या करेंगे आप। योगी सरकार कह रही है, मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। वो तो बन ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। 850 रुपए का सिलेंडर हो गया। हाँ, और क्या, पेट्रोल 100 के पार। यहाँ पर मोहसिन भी साथ में है। सरकार कह रही है कि इस बार जो शबे बारात भी आज पड़ रही है और होली भी है। होली में लोग होली जलाते हैं और फिर नाच गाना और तमाम तरह का जुलूस भी होता है। शबे बारात में लोग अपने आबा व अजदाद को उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए कब्रिस्तान पहुँचते हैं। सरकार कह रही है कोरोना की दूसरी लहर है। सरकार जहाँ जहाँ जब भी विफल हुई है वहाँ पे वो कोई ना कोई बहाना लाई है इस देश में, जब से वो आई है इस सरकार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे हिंदुस्तान की बात हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब सरकार, चूँकि चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, आप हमको सिर्फ एक बात बताओ, और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता भी जान रही है कि क्या कोविड सिर्फ यहीं है? बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी चुनाव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। और अपनी विफलता को छुपाने के लिए उनके पास अब ये पिछले एक साल से कोरोना के अलावा अभी कोई बहाना नहीं है। वो कैसे अपनी विफलता छुपाएंगे? तो उसके लिए उन्होंने कोरोना की आड़ ले रखी है। अगर कोरोना है तो बंगाल में चुनाव स्थगित कराएं, प्रधानी चुनाव यहाँ करा नहीं रहे। बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, ऐसे 5 राज्य हैं। हाँ साहब, वहाँ बताओ कोरोना कहीं दिख रहा है आपको? वहाँ तो आपको लग रहा होगा कि एकदम आज से 4 साल पहले जो माहौल था वही माहौल है। लाखों 3-3 लाख की भीड़ हो रही है। मैं स्पेशली और ख़ास तौर पे भाजपा की रैली नहीं कहूँगा, मैं सारी पार्टियों की रैलियों को कहूँगा कि हर पार्टी की रैली में 2-2 लाख 3-3 लाख की भीड़ हो रही है। वहाँ कोरोना की, वहाँ के लिए क्यों नहीं चिंतित है सरकार? उत्तर प्रदेश योगी जी जाकर वहाँ पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम वहाँ बंगाल में वादे करे जा रहे रोज़गार देंगे। अरे कम से कम ये तो बताएं कि यहाँ रोज़गार कितना मिला। वहाँ जाके बता रहे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होगी। यहाँ तो बताएं हाथरस कांड का क्या हुआ। तो मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं सर। बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल बड़ा खड़ा होता है कि देश में कोरोना कहाँ है और कहाँ नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोरोना नाम का कोई जिन नहीं है। उन्हीं राज्यों में कोरोना का जिन है जहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे। कुछ लोग और भी जुड़े हमारे साथ में, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शबे बारात और होली एक साथ, लेकिन कोरोना की मार। देखो, कोरोना और नहीं है, ये इनकी नाकामी का नतीजा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए कार्य न करना पड़े, किसी का कोई कार्य न करना पड़े विकास का, इसकी वजह से बीच में कोरोना ले आते हैं बार बार। और इनका एक ही उद्देश्य है कि ये कोरोना है, ये बवाल है, चुनाव है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, और जहाँ चुनाव ख़त्म हुआ वहाँ कोरोना ख़त्म हो जाए। योगी सरकार तो कहती है कि कोरोना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और आज डीएम के कार्यालय को भी सील किया गया। अखबारों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, टीवी चैनल की हेडलाइन बन रहे हैं। देखिए, कोरोना मान लीजिए है तो उस पर सावधानी बरतनी चाहिए ना, और लोग बरत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंद करने से ही सब कुछ है। तुम अचानक लॉकडाउन लगा दोगे, कहीं कुछ कर दोगे, ये करने कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन इनका एक ही काम है कि काम ना करना पड़े। ना काम करने की वजह है कि इनको अपनी काम जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए ये बार बार आगे कोरोना की बात करते हैं। निश्चित रूप से कहावत कही गई, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार कोरोना की आड़ में किस तरह से लोगों के अंदर पैनिक पैदा करती है, क्योंकि सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और भीड़ जिस तरह से वहाँ इकट्ठा होती है उसे भी देखा जा सकता है। तो आखिर क्यों 5 राज्यों को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में कोरोना है? फिलहाल के लिए जनता की राय में इतना ही।